आज के समय में एजुकेशन बहुत ही लग्ज़री बन चुका है। जहाँ ये लोगों की बेसिक नीड होना चाहिए था, आज बहुत से मिडिल क्लास लोग इसे अफ़ोर्ड तक नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल्स की फ़ीस आसमान छू रही है। यदि कोई मिडिल क्लास अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो उसे दिन-रात मेहनत करके सिर्फ़ और सिर्फ़ इन स्कूलों को ही पैसा भरना पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार को ये सब नहीं पता है कि किस प्रकार हर साल ड्रेसेस में छोटे-छोटे चेंजेस करके किस प्रकार जो बच्चे हैं उनके माँ-बाप को लूटा जाता है और किस प्रकार से ये प्राइवेट स्कूल्स वाले उनको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ अलग-अलग प्रकार की फ़ीस के नाम पे बच्चों के माँ-बाप को लूटा जाता है और बेचारे पेरेंट्स के पास ये फ़ीस भरने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। क्योंकि या तो वो अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिलाएं या फिर उसको अनपढ़ ही रख पाएंगे। क्योंकि आज के समय में सरकारी स्कूलों का हाल तो आपको पता ही है। एजुकेशन और हेल्थ ये दो ही ऐसी चीज़ हैं जिस पर व्यक्ति बिना किसी लिमिट के पैसे खर्च कर सकता है और प्राइवेट जो स्कूल्स वाले हैं उनको ये बात अच्छे से पता है। इसीलिए वो हर बार नए-नए तरीक़ों से पेरेंट्स को लूटने का ट्राई करते हैं और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा कोई रेगुलेशन इसमें नहीं लाई गई है। आज के समय में हमारी जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनती जा रही है। आप जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखेंगे, साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो दिखाते तो हैं कि वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनका भी एक प्रकार से धंधा चल रहा होता है। वो वीडियो में आपको आगे धीरे धीरे चल के पता चलेगा। प्राइवेट स्कूल्स माँ बाप को अलग अलग प्रकार से लूटने का प्रयास करते हैं। कभी ये स्कूल की जो बुक्स रहती हैं उनमें थोड़े मोड़े चेंजेस करके उनको नहीं लेने के लिए फोर्स करते हैं और ये स्वयं से लेने ही बोलते हैं और यदि कोई स्वयं से नहीं लेता है तो कोई थर्ड पार्टी व्यक्ति को रखते हैं जो कि इनको अपना कट देता है उसमें से। तो इस प्रकार ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ऐसे धंधा करके अपना पैसे का प्रॉफिट बनाते हैं। इसी प्रकार जो बाकी चीज़ें होती हैं सर से लेके पैर तक, आपकी टाई, आपके शूज़ से लेकर आपकी यूनिफॉर्म तक सब कुछ आज स्कूल ही बेच रहे हैं। आपको स्कूल में ड्रेस मिल जाएगी, शूज़ मिल जाएंगे, टाई मिल जाएगी, शर्ट पैंट सब मिल जाएगा, लेकिन आपको एक चीज़ है जो बाहर से लेनी पड़ेगी और वो है एजुकेशन। क्योंकि ये एजुकेशन के नाम पे टीचर्स को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, वो भी आप आगे वीडियो में चल के जानेंगे। The government there cracking its whip when it comes to the row over sudden fee hike. Delhi private schools are under the scanner while 600 private schools have been inspected. आज के समय में एक स्कूल का लाइसेंस लेना एक आम आदमी के लिए बहुत कठिन चीज़ है, लेकिन यदि आप कोई पॉलिटिशियन के बेटे हैं या फिर आप खुद एक पॉलिटिशियन हैं तो आपको घर बैठे इजीली आपका लाइसेंस मिल जाएगा। स्कूल खोलने के लिए आपको सारी परमिशन दे दी जाएगी और हमारे लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे स्कूल्स होते हैं वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि किसी भी प्रकार के जो स्कूल्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट नहीं कमा सकते। वो जो बिजनेस से कमाएंगे पैसा उनको सारा ही स्कूल के बच्चों के वेलफेयर के लिए खर्च करना पड़ेगा। इसमें से अपना कोई भी प्रॉफिट वो नहीं बना सकते हैं। तो इससे बाईपास करने के लिए भी स्कूल्स ने एक नया तरीका निकाल लिया है। वो क्या करते हैं, जो बच्चों को सामान खरीदने के लिए बोलते हैं उसमें मोटे मोटे प्राइजेस रखते हैं, साथ ही में जो माल रहता है वो चीप क्वालिटी का रखते हैं, जिससे कि इनको सामान सस्ते में पड़े और ये बच्चों को फॉरवर्ड करें तो उसके बीच का जो मार्जिन बचे वो स्कूल से लेकर ये अपने स्वयं के पास ले लें। वरना आपने कहाँ देखा है कि 5500 रुपीज़ में 2 शर्ट पैंट के कपड़े आते हैं, जबकि आप यहीं लोकल मार्केट में ये कपड़े लेने जाएंगे तो आपको लगभग 1000 रुपये मैक्सिमम में पड़ेंगे। साथ ही साथ यदि आप 2000 रुपये देंगे तो आपको रेडीमेड यूनिफॉर्म मिल जाएगी, वो भी 2 जोड़ी। साथ ही साथ और भी अलग प्रकार से ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं सरकार को। ये क्या करते हैं, एक ऑन पेपर कंपनी बनाते हैं जो कि फर्जी होती है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल काम नहीं होता है, उसमें ओनली ऑन पेपर्स में काम होता है। मतलब ये क्या करते हैं कि जो कंपनीज रहती हैं उनको ऑर्डर देते हैं सामान का और इस सामान को रिसीव भी कर लेते हैं। तो जैसे ही रिसीव हो जाता है उसमें जो पैसा बचता है उसका मार्जिन ये भी रख लेते हैं। उसमें जो पैसा जाता है वो स्कूल में तो एक्सपेंसेस में कवर हो जाता है बच्चों के वेलफेयर में, लेकिन जो पैसा कंपनी में जाता है वो पैसा सारा इनके जेब में आ जाता है। इस प्रकार वो स्कूल से कमाया हुआ प्रॉफिट को ये अपने जेब में डाल लेते हैं और इसी प्रकार से ये प्राइवेट प्लेयर्स काम करते हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स पर कोई
डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस कारण से ये जो पेरेंट्स रहते हैं उन पर मनमानी फीस लगाते जाते हैं और पेरेंट्स को मजबूरन पे करना पड़ता है, क्योंकि उनको अपने बच्चे का एक उज्जवल भविष्य चाहिए जिसके लिए उनको पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। यदि उन्हें एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो भविष्य में जाके कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। इस कारण से उनकी भी मजबूरी बन जाती है कि ये जो पैसे मांग रहे हैं वो इनको दे दिया जाए करके। लेकिन थोड़ा विचार करना पड़ेगा सरकार को, तब जाकर कुछ होगा। एक बात और ये नोटिस करने वाली है कि ये जो बच्चे होते हैं इनको फीस ना मिलने पर ह्यूमिलेट किया जाता है पूरी क्लास के सामने, और किसी भी बच्चे के लिए ये एक नाइटमेयर से कम नहीं होता है। उसके जीवन में ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा बनकर रह जाता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग बच्चों से फीस ज़्यादा ले रहे हैं इसका मतलब टीचर्स को भी मोटा अमाउंट देते होंगे, बल्कि यहाँ पे तो टीचर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। मतलब टीचर्स से वर्क भी ओवरलोड कराया जाता है, साथ ही साथ टीचर्स को एक्स्ट्रा काम दिया जाता है, उन्हें एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करवाया जाता है और उनकी सैलरी भी टाइम पर नहीं दी जाती है। साथ ही साथ में उन्हें ये भी धमकी दी जाती है कि आपको किसी भी समय जॉब से निकाला जा सकता है, और बेचारे टीचर्स भी उनके पास कोई और ऑप्शन ना होने के कारण ये सब सहते रहते हैं। क्योंकि आज के समय में आप तो जानते ही हैं गवर्नमेंट जॉब्स में किस प्रकार का कंपटीशन है, और प्राइवेट जॉब में सब जगह ऐसा ही हाल चलता है कि एक्सप्लॉइट किया जाता है उनके फैकल्टीज़ को या एम्प्लॉयज़ को। इस कारण से वो टीचर्स भी चुपचाप जो चल रहा है उसको चलने देते हैं और इसके खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है। स्कूल्स की इस मनमानी के कारण किसी को ज़्यादा फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन एक मिडिल क्लास व्यक्ति, जो कि हमारी देश की ज़्यादातर पॉपुलेशन एक मिडिल क्लास एरा में आती है, तो जो मिडिल क्लास व्यक्ति है उसको बहुत अधिक फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। यदि फीसेस इतनी ज़्यादा होंगी तो वो अपने बच्चों को कैसे इस काबिल बना पाएंगे पढ़ा लिखा कर कि वो भविष्य में जाके कुछ अच्छा कर पाएँ। तो यदि एजुकेशन ही नहीं मिल पाएगी उनको अच्छे से, तो वो अपना उज्जवल भविष्य कैसे बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का। इस गड़बड़ को सही करना है तो हमारी सरकार को आगे आना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, तभी इसमें कुछ सुधार हो सकता है। साथ ही साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के साथ साथ उनको अच्छे से एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में देखा गया है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बन जाते हैं लेकिन उनका पालन बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो सरकार को ये इंश्योर करना होगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं उनका 100% पालन हो, और जो इसका उल्लंघन करता है उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा रखनी होगी और साथ में सज़ा देनी भी होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सज़ा रख दिया और सज़ा दी नहीं जा रही है, क्योंकि जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक लोग सुधरेंगे नहीं, और जब तक लोग सुधरेंगे नहीं तब तक समाज नहीं सुधरेगा।